अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। भारत ने अब तक 14 वज़ीर आज़म देखे और 15वें वज़ीर आज़म नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। और सही कहा जाए तो तारीख में इस तरह का महान शख्स शायद ही कोई आया हो। कब क्या कह दे कह नहीं सकते। बहरहाल बात करते हैं दूसरे वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री की। वाकई देश ने कैसे कैसे बड़े अजीम शख्सियतों को देखा, लेकिन अब जो मिला है वो अजीब है। लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में ऐलान किया था कि हम एक वक्त का खाना छोड़ देते हैं, यानी कि हफ्ते में एक वक्त का खाना हम छोड़ देते हैं। और बयान इसलिए दिया था क्योंकि उस वक्त खाने की चीजों की कमी थी, जंग का माहौल था, पाकिस्तान के साथ हुई जंग की वजह से सूखा जैसे हालात बने हुए थे। लिहाजा इसी के मद्देनजर दूसरे वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री ने हफ्ते में एक बार खाना छोड़ने का ऐलान किया था। और सिर्फ ऐलान नहीं किया था बल्कि खुद भी इन्होंने इस पर अमल करके दिखाया और अपने घर रिश्तेदारों को इस पर अमल करने के लिए कहा। इसी वक्त इन्होंने मशहूर नारा जय जवान जय किसान का भी दिया था, जिसमें जवानों के साथ किसानों की भी हिम्मत अफजाई की गई थी। बाद में इसका असर इतना हुआ कि ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत अनाज की पैदावार हुई और फिर देश भुखमरी जैसे संगीन हालात का मुकाबला करने में कामयाब भी हो पाया। आज फिर लाल बहादुर शास्त्री की याद इसलिए आई क्योंकि कल 15वें वज़ीर आज़म मोदी ने देश के आवाम को इसी तरह का एक मशवरा दिया, जिसमें उन्होंने 7 बातों की तरफ इशारा किया। पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करना, सोना नहीं खरीदना, गैस का इस्तेमाल तक कम करना, विदेश यात्रा यानी कि फॉरेन का टूर भी ना करना और वर्क फ्रॉम होम करना। इस तरह 7 मशवरे आवाम को दिए। मशवरा बुरा नहीं है, पर अमल कौन करेगा, कौन कुर्बानी देगा? क्योंकि वज़ीर आज़म मोदी ने यह तमाम मशवरे नसीहत बंगाल चुनाव के बाद दिए हैं। अगर बंगाल चुनाव में करते तो शायद वोट कट जाते। वैसे तो वोट कटने का डर इन्हें नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन वो मामले देख लेता है। पर अवाम की नाराजगी नहीं लेना चाहते थे और खुद हजारों का काफिला लेकर घूम रहे थे। वहां तो अमल नहीं कर सकते, लिहाजा अवाम को ये मशवरा उन्होंने दिया और खुद वो बोलने के बाद दूसरे ही दिन एयर शो देखने खुद पहुंचे। चुनाव के वक्त हजारों गाड़ियों का काफिला लेकर घूम रहे थे, सैकड़ों लोगों को अपनी रैलियों में बुला रहे थे। तब तो इन्हें इस तरह फिजूल खर्ची का ख्याल नहीं आया। मतलब इतना दोगला वज़ीर आज़म शायद तारीख में किसी ने देखा होगा। इनका हर मशवरा तारीखी रहता है। अब ताली थाली का फार्मूला तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा सिवाय भारत के। टॉर्च जलाने का भी इनकलाबी मशवरा इन्हीं साहब का था, जो कौन भूल सकता है। आज साबिक वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री को इसलिए याद किया गया क्योंकि उन्होंने खुद खाना पहले ही छोड़ दिया, फिर आवाम को इस पर अमल करने को कहा। लेकिन भारत के इस दौर के बादशाह ने सिर्फ आवाम से कहा, खुद को तो किसी तरह अमल नहीं करना है। यह इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि लीडर या कायद खुद पहले अमल करता है। इससे पहले जितनी भी महंगी गाड़ी और बादशाही शौक किसी ने नहीं किए हो, वो पीएम मोदी ने किए हैं। हमने पिछली वीडियो में भी बताया था कि पिछले 11 सालों में लाखों अंधभक्त जरूर बनाए गए और यही एक बड़ी कामयाबी है। कुछ ने तो कमेंट में यह भी कबूल किया है कि इन्हें अंधभक्त होने पर गर्व है, इनके फक्र है। लेकिन इन बेगैरत भक्तों को मालूम नहीं कि इनकी नस्ल भीख मांगने वाली है और मुसलमानों का तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, ये भी ये अंधभक्त समझ ले। क्योंकि अल्लामा इकबाल ने कहा था कि बातिल से दबने वाले आसमां नहीं है। 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। ऐसे इम्तिहानात से गुजरने की ताकत, ज़हनियत आज भी मुसलमान रखता है। लेकिन 20% की तबाही के चक्कर में 80% कैसे है बर्बाद हो रहे हैं, इसे भी तो समझने की जरूरत है। लेकिन समझने के लिए जहनों में गोबर नहीं दिमाग होना चाहिए और भक्तों के पास नहीं है, ये भी उतना ही सच है। खैर, अब प्रधानमंत्री ने ऐलान किस लिए किया और देश में आने वाले दिनों में क्या हालात रोनुमा होने वाले, ये भी तो बताना चाहिए था। सिर्फ ऐलान करने से तो बात नहीं होगी। सिर्फ आवाम में पैनिक क्रिएट कर लोगों को डराने की पुरानी आदत भी पीएम मोदी की रही है। क्या वाकई देश सख्त मरहले में मुब्तला होने वाला है? क्या अनाज की कमी होने वाली है, गैस पेट्रोल की कमी होने वाली है और सोना खरीदने से क्यों मना किया जा रहा है? आइए अब इसी के पस मंजर में कुछ साहब के खर्चे भी देख लेते हैं। सिर्फ अपनी इश्तिहारबाजी पर मोदी ने 5,987 करोड़ यानी कि तकरीबन 6,000 करोड़ रुपए खर्च किए। दूसरों को हवाई यात्राएं या फॉरेन टूर न करने का मशवरा देने वाले मोदी ने खुद मई 2022 से दिसंबर 2024 तक 38 विदेश यात्राओं पर लगभग 258 करोड़ रुपए खर्च किए। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक 2021 से 2024 के दरमियान तकरीबन 300 करोड़ खर्च किए गए। 2015 से 2025 के बीच वज़ीर आज़म मोदी ने फॉरेन टूर्स पर लगभग 762 करोड़ रुपए खर्च किए। आखिर किसका रुपया? और जब कायद को खुद अमल कर दिखाना है तो देश की जनता का रुपया यूं उड़ा कैसे जा रहा है? अजीब बात तो यह है कि यहां सवाल भी नहीं पूछे जाते। जब बादशाह ने हुक्म दिया है तो सिर्फ आवाम को अमल करना है और ये अमल का मुजाहरा ताली थाली बजाकर
लोगों ने भी दिया है और ये आवाम की कमजोरी को पीएम मोदी ने अच्छी तरह से भांप भी लिया है। इस ऐलान के बाद कई सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन बादशाह अपनी महंगी गाड़ियों के काफिले लाखों का खर्च करने में आज भी मसरूफ है, क्योंकि नसीहत आवाम के लिए होती है। अब पेट्रोल कम खर्च करने वाले प्रधानमंत्री जब सैकड़ों गाड़ियों के काफिले इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को इलेक्ट्रिक गाड़ी का मशवरा दे रहे हैं, तो इनके काफिले में कितनी गाड़ियां इलेक्ट्रिक की है, दूसरों को वर्क फ्रॉम होम की नसीहत और खुद रोजाना हवाई सफर पर निकलते हैं। हमने ऊपर भी कहा है कि बात गलत नहीं है, लेकिन क्या कुर्बानी सिर्फ दरमियानी क्लास का इंसान ही करना है और खुद वजीर आजम अपने काफिले के साथ चलते ही रहे? क्यों खुद दफ्तर में बैठकर ही विदेश के बड़े बड़े मंत्रियों से बात नहीं करते? बात तो फोन पर भी हो सकती है, और वहां जाकर किस तरह की बात करते हैं सभी ने देखा है। फिर क्या देश हित में कुर्बानी सिर्फ आम आवाम ही करे? यकीनन देश मुश्किल में हो तो आवाम बलिदान कुर्बानी देने के लिए हमेशा तैयार रहती है, पर क्या लीडर भी अपनी आसाइश और तमाम अपने छोचले पूरे कर रहा है? क्या बंद कर सकता है? आवाम का करोड़ों रुपया बिना किसी एहसास के खर्च कर रहा है और नसीहत आवाम को दी जा रही है, पाबंदी आवाम पर लगाई जा रही है। क्या सरकारी खर्च कम होंगे? चुनाव में अरबों रुपए उड़ा दिए जाते हैं, क्या इस पर भी तो लगाम लगनी चाहिए? देश के आवाम को नसीहत करने से पहले लीडर इस पर अमल करे और उसमें भी पीएम मोदी पहल करे, क्योंकि इन्हें तो करोड़ों रुपए के इवेंट करने की आदत है और इन इवेंट से भी इन्हीं के दोस्त अडानी अंबानी का फायदा होता रहता है। मोदी की बातें गलत नहीं है, लेकिन मामला तब बिगड़ता है जब कुर्बानी तो गरीबों और दरमियानी क्लास से मांगा जाए और सहूलत ऐशो आराम की बारिश अमीरों पर बरकरार होती रही। लिहाजा इस नसीहत पर खुद अमल करते तो अच्छा होता, लेकिन यहाँ तो 80% आवाम को राशन के चावल पर गुजारा करना पड़ रहा है। चुनाव में अरबों रुपए उड़ाए जाते हैं, खुद तो सूट बूट गॉगल महंगी कारों पर आवाम ही का रुपया उड़ा दिया जाता है और नसीहत उन लोगों को की जाती है जो गरीबी रेखा के नीचे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या पेट्रोल कम खर्च करो, घरों में बैठे रहो, काम घरों से ही करते रहो, और इसी को दोगलापन कहते हैं। पर सवाल तो तब उठाए जाएंगे जब सोचने की काबिलियत आवाम में हो। यहाँ तो ज़ाहिर गुलाम बनाए जा चुके हैं, लिहाजा पाबंदियां भी गरीबों पर होगी, इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।